फंडा के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी आखिर अब तेरा क्या होगा कालिया, समझेंगे इस चीज के पीछे की कहानी बहुत ही डिटेल में। साथ ही आपको और हमें अपने पोर्टफोलियो को रिलेटेड अब एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना बहुत जरूरी है, उससे रिलेटेड बात हम आज इस वीडियो में करेंगे। यस बैंक से रिलेटेड अभी भी आपकी कुछ क्वेरीज है जो हम व्यूअर्स क्वेरी के सेक्शन में सॉल्व करेंगे। स्टॉक्स ऑफ द डे है ऐसे, जिसके बारे में हमने आपको लास्ट वीक भी बताया था, तो आपको आने वाला है बहुत ही मजा। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB। इससे पहले कि हम आज का डिस्कशन स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, इन्वेस्ट आज फॉर कल का, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जुड़ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे जाके इन्वेस्ट आज फॉर कल सर्च कर सकते हैं, आपको ये चैनल मिल जाएगा। इसी चैनल पे जुड़िएगा, ऑलमोस्ट 27,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। मेक श्योर कीजिएगा कि काफी फ्रॉड चैनल भी आ गए, उनसे बचने की कोशिश कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अनंत का फंडा का पहला पार्ट, जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स 0.51% नेगेटिव रहा, निफ्टी 0.56% नेगेटिव रहा। मेन आपको ना एडवांस डिक्लाइन रेशियो देना पड़ेगा। 1230 शेयर डिक्लाइन रहे, मतलब मार्केट में सब जगह त्राही त्राही आज के दिन मची रही। इंडेक्स में जाके देखे, जैसे हमने आपको लास्ट वीक कहा था कि आईटी कभी भी बाउंस बैक कर जाएगा, 1.97% रिटर्न अगेन आपको आईटी ने दिए है। बाकी किसी भी सेक्टर ने एज सच कुछ खास रिटर्न नहीं दिए। फार्मा स्ट्रॉन्ग सेक्टर होते हुए भी आज नेगेटिव रहा, कभी भी बाउंस बैक कर सकता है। यूएस फ्यूचर्स देखे हम जिस समय हम ये वीडियो बना रहे हैं, आप इधर चेकआउट कर सकते हैं, सारे के सारे अच्छे खासे बुलिश हैं। अब इंपॉर्टेंट चीजें क्या है मार्केट से रिलेटेड, आज यस बैंक का रिलेटेड डिस्कशन हम क्वेरीज वाले सेक्शन में करने वाले हैं। अभी पहले मार्केट रिलेटेड समझते हैं। सबसे पहले एक चीज समझना पड़ेगा, अभी निफ्टी कहीं ना कहीं टिका हुआ है जैसे तैसे। मेनली क्या है, कुछ शेयर और सबसे ज्यादा तो ना टाइगर जिंदा है। बोले तो रिलायंस अभी निफ्टी को बचा के रखा हुआ है। रिजल्ट के बाद रिलायंस में क्या मूवमेंट होता है, हो सकता है रिजल्ट के बाद रिलायंस में भी कुछ रिवर्सल सा आए। उस समय सोचिए निफ्टी का क्या हाल होगा जब रिलायंस भी गिरने लगेगा। आपको और हमें समझने की जरूरत है। हमारे लिए आज के दिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आपका एसेट एलोकेशन बिगड़ा हुआ है, मेक श्योर कीजिए कि आप एसेट एलोकेशन प्रॉपर्ली फॉलो करें। अगर आपके स्लीपिंग लेवल से ऊपर इक्विटी है, अभी आपके पास मौका है, आपको रीबैलेंस कर लेना चाहिए और एसेट एलोकेशन प्रॉपर्ली मेंटेन करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं हमारी टीम आपको प्रॉपर एसेट एलोकेशन में हेल्प करे, रिस्क प्रोफाइलिंग में हेल्प करे, गोल प्लानिंग में हेल्प करे, डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर है, आप सीधा कनेक्ट कर सकते हैं। मेक श्योर कीजिएगा कि वर्किंग आवर 10 to 6 ही कनेक्ट करें, वरना आप सीधा व्हाट्सएप पे जाके सीधे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। हमारी टीम आपको प्रॉपर एसेट एलोकेशन करके इन्वेस्ट करने में हेल्प करेगी। अगर आप नहीं भी चाहते ना, जहां भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, प्रॉपर एसेट एलोकेशन मेंटेन कर लीजिए। यहां पे हमें काफी कॉशियस रहने की जरूरत है। एट टाइम्स ना मेक श्योर कीजिएगा कि ऐसा ना हो हम बहुत ज्यादा एक्सेस इक्विटी में एक्सपोज्ड हो और बाद में आपको और हमें दिक्कत आए। इसी के साथ साथ आपको एक चीज देखनी पड़ेगी, आज बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा टूटा, मतलब बहुत ही ज्यादा टूटा, जिसके तीन मेन कारण थे। सबसे पहला, ये आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स बहुत पुअर आए थे, जिसके कारण आईसीआईसीआई बैंक 6% से ज्यादा आज टूटा है। सेकंड, एचडीएफसी बैंक में आदित्य पुरी ने काफी अपना स्टेक बेचा है, जिसके कारण एचडीएफसी बैंक टूटा। कोटक बैंक, मतलब तीन मेजर बैंक, जो तीन अच्छे बैंक है, तीनों के तीनों आज करेक्ट हुए। कोटक बैंक के करेक्शन का कारण यह था कि काफी स्टेबल चल रहा था कोटक बैंक अराउंड 2-2:30 बजे तक भी। जैसे ही कोटक बैंक का रिजल्ट आया, प्रोविजंस ज्यादा थे, एक्सपेक्टेशन से कम प्रॉफिट था, और जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हुआ वैसे ही कोटक बैंक भी करेक्ट हुआ। तीनों आईसीआईसीआई, कोटक और एचडीएफसी बैंक आज करेक्ट हुए। कारण मैंने आपको बता दिया, जिसकी वजह से आज बैंक निफ्टी की अच्छे से पिटाई हुई। आपको और हमें समझना जरूरी है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है एफआईआईज एंड डीआईआईज एक्शन। आज दोनों एफआईआईज ने और डीआईआईज ने दोनों ने अपना माल बेचा है। एफआईआईज ने 453 करोड़ की सेलिंग करी है, डीआईआईज ने 977 करोड़ की सेलिंग करी है। हमें देखना पड़ेगा, अगर एफआईआईज और डीआईआईज इंस्टीट्यूशन की तरफ से रेगुलर सेलिंग आई तो एक अच्छा सेलिंग प्रेशर बन सकता है। आपको और हमें इस सेक्शन पे ध्यान रखने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अब चलते हैं हमारे ऐसे सेक्शन पे जहां पे आपको यस बैंक से रिलेटेड सारे आंसर मिलेंगे। शुरू करते हैं व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहली क्वेरी जो यस बैंक से रिलेटेड आप सभी की आ रही है, देखिए अभी जस्ट 5 बजे हमने एक यस बैंक के ऊपर वीडियो रिलीज किया है, उसके काफी ज्यादा क्वेरीज आपकी आ रही है। सबसे पहली क्वेरी ये आ रही है, मेरा ये क्या मतलब हुआ कि अब लाइन में लग के यस बैंक मत बेचेगा अगर अभी भी आपके पास एफपीओ हाथ में है, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए अब आज यस बैंक लोअर सर्किट में था, कल हो सकता है अगेन लोअर सर्किट में हो। जब तक ये लोअर सर्किट पे लगा रहेगा, तब अगर हम लाइन पे लगे रहे, हमारा माल तो वैसे भी नहीं बिक रहा, हम बेच वैसे भी नहीं पा रहे हैं। आपको ये समझना पड़ेगा, आप यस बैंक सेल नहीं कर पाएंगे लोअर सर्किट पे लगा रहेगा तो।
फिर उसका मतलब क्या हुआ, जस्ट लाइन में लगने का होगा क्या, कभी भी पंटर बोले तो, ऑपरेटर बोले तो, स्मार्ट प्लेयर बोले तो, ऐसा इंस्टीट्यूशन जो मेजर परचेस करेगा वो कभी भी इसमें परचेस लगाएगा, जिस भी दिन उसने परचेस किया सीधा लोअर सर्किट से या अपर सर्किट पे आएगा, और अगर आप लाइन लगा के लोअर सर्किट पे खड़े रहे आपका माल लोअर सर्किट पे ही निकल जाएगा, और जब ये अपर सर्किट तक पहुंचेगा आपको रियलाइज होगा कि यार मुझे एक ही दिन में 15% 20% का लॉस हुआ है। इस ट्रैप से अगर हमें बचना है तो अब अगर आपके पास ऑलरेडी एफपीओ आ चुका है, अब मत डरिए, अब आपको देखिए जो भी होना था हो चुका है, अब आप लाइन में भी लगेंगे तो बिकेगा नहीं, हमें शांति से बैठना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, और फिर जैसे ही हमारा 2.5 दिन वाला रूल वॉल्यूम के साथ अप्लाई है उस समय हमें सेलिंग करनी चाहिए, अभी रुक जाना चाहिए। सेकंड क्वेरी ये आ रही है आपकी कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि जिन्होंने मेरे कहने पे एफपीओ नहीं लगाया था उनको 10% नीचे मिल जाएगा माल, वो ये कहा मैंने क्योंकि आप में से काफी लोग एफपीओ में लगा चुके थे, मेरे कहने पे मेरी ओपिनियन को ध्यान में रखते हुए आपको लगा कि यार मेरी ओपिनियन सही है, उसके ध्यान में रखते हुए आपने अपना एफपीओ कैंसिल किया, आप बहुत ही खुश है आज के दिन। बट ऐसा ना हो आपको कल ये लगे रिग्रेट कि यार अब तो ये यस बैंक 30 रुपए हो गया, मुझे तो लगा देना चाहिए था। आनंद जी, उस चीज से बचने के लिए मैं कह रहा हूं, अगर आपको लगाना भी था ना, अगर आपको यस बैंक चाहिए भी था ना, जिस प्राइस पे आप लेने का प्लान कर रहे थे वहां से 10, 15, 20% नीचे अब आपको आने वाले दिनों में मिल जाएगा, तो अगर आपको लेना ही था तो आप नीचे के भाव में ले सकते। मेरा इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं बाय कीजिए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कुछ लोगों ने जिन्होंने मेरे कहने पे नहीं लगाया था एफपीओ में, उनको बाय करने की अभी भी लालसा है, उनके अभी भी दिमाग में है कि यार मैंने बाय नहीं किया, तो वो एफपीओ से नीचे प्राइस में बाय करने को मिल जाएगा तो बाय कर लीजिएगा। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे यस बैंक से रिलेटेड, मेक श्योर कीजिएगा 2.5 दिन विद वॉल्यूम का रूल आप फॉलो करें और इस ट्रैप में ना फंसे, ऐसा ना हो कभी भी रिवर्सल रहे और हमारा सीधा एक ही दिन में बहुत मेजर लॉस हो। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जिसका नाम है स्टॉक्स ऑफ द डे। सबसे पहला स्टॉक ऑफ द डे ना हमारी 30 स्टॉक्स की लिस्ट में से, ये आप इधर टिकट ऐप पे चेकआउट कर सकते हैं। मुथूट फाइनेंस 4.58% पॉजिटिव रहा, आपको मजा आया होगा। सेकंड स्टॉक जो हमारे लास्ट फ्राइडे को भी स्टॉक ऑफ द डे था, 3.26% पॉजिटिव रहा, टिकट ऐप पे आप चेकआउट कर सकते हैं। दीपक नाइट्रेट, दीपक नाइट्रेट में 50% पोर्टफोलियो हमारा जो हमने परचेस किया था वो हमने लास्ट फ्राइडे को बेचा था और बैलेंस आज बेचा, ऑलमोस्ट 12% से ऊपर का प्रॉफिट कुछ ही दिनों में किया है। ये हमने फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस सभी मेंबर्स को प्राइवेट चैनल पे भी डाला। अगर आप प्राइवेट चैनल का पार्ट बनना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में जीरो था अलाइस वैल्यू के डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक से, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अपना डीमैट खुला सकते हैं। जैसे ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक आप यूज करें, डिस्क्रिप्शन में एक आईडी दे रखी है investazforkal11@gmail.com, उसमें अपनी बेसिक डिटेल्स भेज दीजिएगा। हमारी टीम विद इन 10 डेज आपको प्रोसेस दे देगी जिससे आप खुद प्राइवेट चैनल का पार्ट बन पाएंगे, जहां पे मैं मेरी पर्सनल ट्रेड्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशनल पर्पस आपको देता हूं। अगर आप चाहे कि नहीं यार आपके पास ऑलरेडी डीमैट है, इस चैनल पे ज्वाइन बटन भी आ चुका है। जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको मेरी पर्सनल प्राइवेट ट्रेड्स तो मिलती ही है, उसी के साथ साथ काफी एजुकेशनल चीजें भी मिलती है, तो ज्वाइन बटन भी कंसीडर कर सकते हैं आप। मेंबर्स के लिए काफी एडिशनल वीडियोस भी आते हैं, आपको लगे यूजफुल तो ज्वाइन बटन आ चुका है, आप कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक ऑफ द डे अगेन हमारी वही 30 स्टॉक्स की लिस्ट से एचडीएफसी लाइफ आप इधर चेकआउट कर सकते हैं, 1.78% पॉजिटिव रहा। लास्ट स्टॉक ऑफ द डे होने वाला है एशियन पेंट्स, 3.86% पॉजिटिव रहा। सारे के सारे आज के स्टॉक ऑफ द डे पॉजिटिव थे, अच्छे स्टॉक से आप कंसीडर कर सकते हैं। और मेक श्योर कीजिएगा अभी यहां पे हमें थोड़ा संभलने की और असेट एलोकेशन प्रॉपर मेंटेन करने की जरूरत है, चाहे तो आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड आज भी अभी भी बुलिश ही है, अभी भी ट्रेंड तो बुलिश है बट विथ कॉशन, हमें थोड़ा संभल के रहने की जरूरत है। काफी मेंबर्स ने देखा होगा कि मैंने पिछले 1-2 दिन से ट्रेड्स कम कर दिए। देखिए जब हमें हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है, मंथली एक्सपायरी भी है, रिलायंस का रिजल्ट भी है, थोड़ा सा कॉशन बरतने की जरूरत है। एक्स्ट्रा या ओवर ट्रेड मत कर दीजिएगा, मेक श्योर कीजिएगा कि अब हमें थोड़ा संभल के रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब चलते हैं हमारे लास्ट सेक्शन पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। कॉल्स का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 11,500, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 11,200 और थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 11,300। जो मेजर रेजिस्टेंस होने वाला है वो 11,400 का होने वाला है। आपको और हमें ये समझना जरूरी है
सपोर्ट की बात करें तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 11,000, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट का 10,000 और थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 10,500। जो पहला मेजर सपोर्ट आता है वो 11,000 का आता है। 11,000 का क्रॉस करते ही 10,800 का आता है और 10,800 के नीचे 10,500 का आता है। और ये तीनों ही लेवल इंपॉर्टेंट है और तीनों ही लेवल ओपन है। आपको और हमें समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आई होप आपको आज के सेक्शन में आया होगा मजा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके लाइक से हमें मिलता है मोटिवेशन और साथ ही आप सभी को कांग्रेचुलेशन। आप ही का चैनल इन्वेस्ट आज फॉर कल वेरीफाई हो चुका है, वेरीफाइड अकाउंट ये बन चुका है। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ योर वेल विशेस एंड आपकी वेल विशेस से हुआ है। तो कांग्रेचुलेशंस आप सभी को कि आपका चैनल वेरीफाई हो चुका है। साथ ही साथ आई थिंक सिल्वर प्ले बटन भी हमारे पास बहुत ही जल्दी आने वाला है और जो मैंने एक आपके लिए सरप्राइज इस वीकेंड पे रखा है वो भी बहुत ही जल्दी कंफर्म हो जाएगा। जैसे ही कंफर्म होगा ये दोनों चीज के बारे में मैं आपको अपडेट करूंगा। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।